Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English Compulsory class. We were doing chapter द रैट ट्रैप, जिसमें अभी तक की स्टोरी हमने पढ़ी है कि किस तरीके से एक जो पेडलर, एक फेरी वाला होता है, रैट ट्रैप सेलर, रैट ट्रैप बेचने वाला, चूहीदानी बेचने वाला आदमी, जो कि तारों से बनी छोटी छोटी चूहीदानियाँ बेचता था, ठीक है। और जो है अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगने के साथ साथ में छोटी मोटी चोरियां भी करता था, अपने खुद के ख्यालों में ही गुम रहता था, ठीक है। और ये दुनिया जो है उसके लिए कभी भी अच्छी नहीं रही थी, इसलिए दुनिया के बारे में बुरा सोचकर उसे बहुत खुशी मिलती थी, ठीक है। और ये उसके खुद के ही विचार थे कि ये सारी दुनिया एक चूहेदानी है, बड़ी सी चूहेदानी है। जैसे चूहे को फंसाने के लिए लालच दिया जाता है, वैसे इंसान भी जो है पैसों का, खुशियों के लालच में आ जाता है। और जैसे ही इस लालच को छूता है वो, तो सब कुछ, सारी चीज़ों का अंत हो जाता है। ऐसे सोचते सोचते एक दिन शाम हो जाती है, तो वो रहने के लिए एक झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाता है। अब उसका जो मालिक होता है, बूढ़ा आदमी, वो अच्छे से उसका वेलकम करता है, उसको खाना खिलाता है, तंबाकू पिलाता है, उसके साथ में ताश का खेल भी खेलता है, और उसे अपने बारे में सीक्रेट भी बताता है कि पहले वो रामसजो नाम की एक आयरन मिल थी, फैक्ट्री थी, वहाँ काम करता था, उसकी खुद की ज़मीन थी, ठीक है, ज़मींदार था। बट अब वो जो है लेबर नहीं कर सकता, परिश्रम नहीं कर सकता। अब उसका जो सहारा है उसकी गाय है, ठीक है। और वो गाय उसे रोज़ इतना मलाई वाला दूध देती है कि पिछले महीने ही उसे गाय का दूध बेचकर 30 क्रॉनर, जो स्वीडन की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो पैसे मिले थे, ठीक है। अब उसे ऐसे लगता है कि ये जो अजनबी है उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा, तो वो खड़ा होता है, अपना लेदर का पाउच जो उसने खूटी के ऊपर टांग रखा होता है, उसमें से दस 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 के मुड़े हुए 3 नोट निकालता है और वापस उसको उसी में रख देता है। ये सब उसकी आंखों के सामने जानबूझकर करता है ताकि उसको विश्वास आ जाए। फिर अगले दिन दोनों सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो इस बूढ़े आदमी को अपने गाय के दूध निकालने की जल्दी होती है, ठीक है, तो वो भी चला जाता है। और दूसरा वाला आदमी, जो अजनबी, जो ये अपने चूहीदानी बेचने वाला जो आदमी होता है, वो भी चला जाता है। दोनों अपने अपने रास्ते पे चले जाते हैं। बूढ़ा आदमी जो है घर घर लॉक कर कर चाबी अपनी जेब में रख लेता है। लेकिन आधे घंटे बाद में ये जो सेलर होता है, ये रोज चूहीदानी बेचने वाला, ये फिर से गेट के सामने आके खड़ा हो जाता है। ये अंदर जाता नहीं है, बट ये खिड़की का कांच तोड़ता है, अपना हाथ उसके अंदर डालता है, और जो लेदर का बटवा होता है, पाउच होता है, उसमें से वो नोट निकाल कर अपनी जेब में डाल देता है। फिर ये सोचता है कि भाई भीड़ भाड़ वाले रास्ते से जाना ठीक नहीं है, तो ये जंगल के रास्ते को चुन लेता है जाने के लिए। अब जंगल इतना बड़ा होता है, उसके रास्ते इतने मुड़े हुए होते हैं कि उसको कहीं से कोई रास्ता समझ में नहीं आता कि कहाँ से जाओ। उसे ऐसे लगता है कि वो एक ही दिशा में चल रहा है। आखिर में हार थक कर वो थक जाता है। अब उसे उसके खुद के जो ख्याल थे चूहेदानी के बारे में, वो आने लग जाते हैं कि अब वो भी इस लालच में फंस गया, इस जाल में फंस गया, अब इसे कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी उसे जोर जोर से एक हथौड़ों की आवाज़ आती है, ठीक है। अब वो अपने आप सारी ताकत जुटाकर खड़ा होता है, और जिस डायरेक्शन से आवाज़ आ रही होती है उस डायरेक्शन में चल पड़ता है, ठीक है बेटा। पेज नंबर 78 का यहाँ से, द रामशो आयरन वर्क विच आर नाउ क्लोज डाउन। ये रामशो आयरन वर्क, जिसको जो नाम है मिल का, वो बंद हो गई थी। नॉट सो लॉन्ग अगो अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फॉर्ज। ये ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है। ये जो है एक बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था, मतलब एक बहुत बड़ा कारखाना हुआ करता था, जिसमें स्मेल्टर स्मेल्टर होता है, जिसमें कि पिघलाने का काम करा जाता है। रोलिंग मिल का मतलब होता है जिसमें जिसमें बेलनी मिल, जिसमें बड़ी बड़ी शीटें वगैरह बनाई जाती है। फॉर्ज का मतलब होता है ढलाई घर, ठीक है। तो ज़्यादा समय की पहले की बात नहीं है कि एक बहुत बड़ा ये कारखाना हुआ करता था। यहाँ पर लोहे को पिघलाने का काम करा जाता था, इसकी बड़ी बड़ी शीट्स बनाई जाती थी, ढलाई घर था ये। In the summertime, long lines of heavily loaded barges and squaws slid down the canal. गर्मी के दिनों में जो है बार्जेस का मतलब, उस बार्जेस एंड स्क्वास का मतलब होता है बेटा ये अपने नावें, नौका जिसे बोलते हैं ना, ठीक है। तो ज़्यादा समय की बात नहीं है, पूरी तरीके से भरी हुई जो बार्जेस होती थी, जो बड़ी बड़ी नौकाएं होती थी, ठीक है। और स्कॉबी जो है उसको नाव को ही बोलते हैं। बड़ी बड़ी नावों के ऊपर जो है सामान भरकर ले जाया जाता था नहर के थ्रू, which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. अब गर्मी के दिनों में तो पूरी तरीके से भरी हुई नावों की कतारें जो है वो नहर में चलती थी, और इस तरीके से जो है इस पूरे एरिया के बीच में एक जो है बड़ी सी झील की तरफ जाती थी। और सर्दियों के टाइम में क्या होता था कि कोयले की जो क्रेट्स होती थी, टोकरियां होती थी,
उसे सिफ्टेड, सिफ्टेड का मतलब छन्ना, उसे छनकर जो कोयला नीचे गिरता था ना, उससे पूरी की पूरी धूल से क्या होता था कि पूरी सड़क जो है वो काली हो जाती थी। तो गर्मियों के दिनों में तो नावों से यहाँ पर पूरा सामान जो है वो जाता था, और सर्दियों के दिनों में क्या होता था कि इस मिल के आसपास की सारी रोडें जो हैं वो काली हो जाती थी, क्योंकि टोकरियों में से जो कोयला छनता था उससे पूरा नीचे जम जाता था। During one of the long dark evening just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace. अब जो है बताया गया है कि क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले की अंधेरी रात थी, अंधेरी शाम थी, और मुख्य लोहार, ठीक है, मुख्य लोहार और उसका हेल्पर, मतलब उसका जो सहयोगी है, फर्नेस, फर्नेस होता है बेटा भट्टी, भट्टी के पास में जो है ढलाई घर में जो है बैठे हुए थे, वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर। और जो है उन्होंने जो है बैठे हुए थे, और पिग आयरन, पिग आयरन का मतलब होता है कच्चा लोहा, कच्चा लोहा उन्होंने जो है फर्नेस में डाल रखा था, उस भट्टी में डाल रखा था, और उसका इंतजार कर रहे थे। Every now and then one of them got up to steer the glowing mass with a long iron bar. अब बीच बीच में उनमें से कोई भी एक जना खड़ा हो जाता, एक लॉन्ग आयरन बार लेता, मतलब एक लंबी सी लोहे की छड़ लेता, और जो ग्लोइंग मास का मतलब होता है जो चमकता हुआ जो लोहा था, उसको उस लोहे से हिलाता, उस जो लोहे की छड़ से जो है उसको हिलाता। रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विथ पर्सपिरेशन, और वापस जब लौट के आता तो पसीने से टपकते हुए लौट कर आता। दो एज वॉज द कस्टम ही वॉर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड पेयर ऑफ वुडन शूज। अब जैसा कि वहाँ रिवाज था, उन्होंने क्या पहन रखा था, एक लंबी सी शर्ट और वुडन शूज, लकड़ी के जूते के अलावा कुछ भी नहीं पहना होता था, लकड़ी के जूते और लंबी सी जो है शर्ट पहन रखी होती थी उन्होंने। All the time there were many sounds to be heard in the forge. ढलाई घर में जो है हमेशा बहुत सारी जो है जोर जोर से आवाज़ें जो है वो सुनाई देती रहती थी, ठीक है, बहुत सारी जो है आवाज़ें जो है वो सुनाई जो है वो देती रहती थी। द बिग बैलोज, देखो, द बिग बैलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। अभी आवाज़ें किस किस की आती थी, बड़ी बड़ी बैलोज, बैलोज का होता है धोकनियों की, करहाने की आवाज़ें, ठीक है, जो साए साए करके आवाज़ें आती है ना, ठीक है, उसकी आवाज़ें आती रहती थी। कोयले की क्रैक्ट की आवाज़, कड़कड़ाना, टूटना, ठीक है, कोयले की टूटने की आवाज़ें जो है वो आती रहती थी। द फायर बॉय शोल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लटर। अब ये जो फायर बॉय, फायर बॉय जो था ना, जो मतलब कि उसके अंदर डालने वाला लड़का, भट्टी के अंदर आग जलाने वाला लड़का जो है, मौका मतलब होता है मुंह, भट्टी के मुंह में जो है एकदम से शॉल बेलचे से जो क्या करता, उसको कोयले को, काट कोयले को जो है भट्टी के अंदर डालता, तो उसकी आवाजें आती रहती। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, ये तो थी ढलाई घर के अंदर की आवाजें, बाहर जो है जोर जोर से झड़ने की, गरजने की आवाजें। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। ये तो अंदर आवाजें आती थी, और बाहर झड़ने की, जोर जोर से गरजने की आवाजें, और एक तेज जो है हवा कि जब ईंट के ऊपर बनी हुई जो छत होती थी ना, उसके ऊपर आवाज आती थी, तो जैसे लगता था विफ्ट विफ्ट का मतलब था कोड़े मारना, जैसे कि हवा जो है कोड़े मार रही हो, उस चीज की आवाजें जो है वो आती रहती थी। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर्ड द फॉर्ज अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस। और शायद से इसी शोर शराबे के कारण जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई आदमी गेट खोलकर, दरवाजा खोलकर अंदर आ चुका था, ठीक है, ढलाईगर के अंदर आ चुका था, और भट्टी के बिल्कुल नजदीक आकर खड़ा हो गया था, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी आवाजें आ रही थी इसके अंदर, मिल के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, तो उसने ध्यान ही नहीं दिया ब्लैक स्मिथ ने कि किसी ने जो है इसका फैक्ट्री का दरवाजा खोला है और अंदर आ गया, जब तक कि वो फर्नेस के पास में, भट्टी के पास में आके खड़ा नहीं हो जाता। Surely it was nothing unusual for a poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to be forged by the glow of light which escaped through the sooty
पेन्स एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर। ठीक है, अब इस बेचारे घुमक्कड़, वैगाबॉन्ड होता है बेटा घुमक्कड़ आदमी, इस जो है घुमक्कड़ आदमी के लिए कुछ भी ये जो है असाधारण नहीं था, क्योंकि वो तो जो है ये पेंस होता है बेटा शीशे, ठीक है, और सूटी पेंस का मतलब ना जो काले काले जो शीशे थे उससे जो रोशनी आ रही थी उसकी चमक से अट्रैक्ट होकर, आकर्षित होकर वो यहाँ पर आया था। ठीक है, और भट्टी के सामने जो है अपने आप को गर्म करने के लिए यहाँ पर आया था। इससे अच्छी जगह उसे नहीं मिली थी, इसलिए वो तो केवल यहाँ पर अपने आप को गर्म करने के लिए आया था। एंड टू कम टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर, अपने आप को इस आग के सामने गर्म करने के लिए। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। अब इस इंट्रूडर का मतलब घुसपैठिया, क्योंकि बिना उसके तरफ, बिना जो है परमिशन लेकर आया था। ठीक है, तो जो है इस घुसपैठिए की तरफ केवल एक इनडिफरेंटली तरीके से, मतलब ऐसे सरसरी जो है नजर डाली उसने, किसने, ब्लैक स्मिथ ने जो है ऐसे ध्यान से नहीं देखा, ऐसे सरसरी जो है नजर उसके ऊपर डाली। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, क्योंकि जिस तरीके से इस तरीके के लोग दिखते हैं ये वैसा ही दिखाई दे रहा था। कौन, ये चूहीदानी बेचने वाला। विद अ लॉन्ग बियर्ड, लंबी सी दाढ़ी, डर्टी रैग्ड, गंदे फटे हुए कपड़े, एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, खूब सारी जो है चूहीदानियों के गुच्छे, डैंगलिंग मतलब लटकना, उसकी छाती पर लटक रहे थे। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, अब उसने रहने की परमिशन मांगी, अनुमति मांगी। एंड द ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी कंसर्न, और ब्लैक स्मिथ ने जो है घमंड से सर